राजा सिंह के ऊपर से कोई बयान नहीं, दरअसल राजा सिंह इस वजह से नहीं, राजा सिंह जो है बंडी संजय जो है वो तेलंगाना के भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट है। उन्होंने आज एक फ़िरका परस्त बयान दिया। मैं सबसे पहले तेलंगाना पुलिस को मैं जो है अपील करता हूं कि वो फ़िरका परस्त बयान को टटोले, क्योंकि अगर पुलिस केस बुक नहीं करती है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी जो है ज़बान रखती है जवाब देने का। और इतने घंटों से ये वीडियो इतनी वायरल हो रही है उसकी कि वो कह रहा है कि पुराने शहर में रोहिंग्या मुसलमान रहते हैं, पुराने शहर में पाकिस्तान से आए हुए मुसलमान रहते हैं, पुराने शहर में अफ़गानिस्तान से आए हुए मुसलमान रहते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी का मेयर या डिप्टी मेयर मुंतखब होगा तो वो कह रहे हैं कि पुराने शहर में सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। तो हमारा एतराज़ यहाँ से यही शुरू होता है। ये दीवानों को ये नहीं मालूम कि सर्जिकल स्ट्राइक किसको कहते हैं। वो परसों हाल ही में कश्मीर के ऊपर एक सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो उसको सर्जिकल स्ट्राइक समझ रहे हैं, लेकिन ये बेवकूफ़ा हैं, इनको अंदाज़ा नहीं है इस बात का। ये पुराना शहर है, पुराने शहर के अंदर एक छोटा बच्चा इनके नीचे अगर एक रॉकेट लगा के उड़ा दिया, नीचे सिलगा दिया दीपावली के माहौल की, तो खाली आसमान में घूमते हुए नज़र आएंगे। तो दरअसल ये बातें क्या है। और वो आप जो सवाल करें हैं गोशा महल के एमएलए के मुताल्लिक़, वो गोशा महल के एमएलए के बारे में मैं क्या बोलूं। उनकी पैदाइश बेगम बाज़ार की है। बेगम बाज़ार जो है एक माजी में हम नवाबों के जो है बेगमों का बाज़ार हुआ करता था। तो बेगमों के बाज़ार से पैदा होने वाली शख्सियत 30 साल बाद अगर एमएलए बनी है तो आपको उनकी बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए, अपना ही बच्चा समझ के माफ़ करना चाहिए। बेशक ये जो कैंडिडेट है ना, करता नहीं, शादी नहीं करता, यही शादी है बोलता हूँ, इलेक्शन की शादी है। कि वोटिंग कैसे करना है, कैसे तो अल्लाह के करम से पुराने शहर की आवाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ज़ेर क़ियादत वोटिंग कैसा करना है, वोटिंग कैसा होती है, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा बखूबी वाकिफ़ है। अब रहा सवाल ये खोखले दावे, ये नए नए जज्बे के तहत जो है वो ज़ाफ़रानी परचम की जो गुफ्तगू है वो ओल्ड सिटी में चलने वाली नहीं है, वो ब्रांड यहाँ चलने वाला ही नहीं है। वो यहाँ की आवाम इंतहा से ज़्यादा गंगा जमनी तहज़ीब की अलमबरदार है और यहाँ पे मोहब्बतों और अमन का गहवारा पुराना शहर है। लोग कुछ और कहते हैं उससे हमें मतलब नहीं है। यहाँ की न सिर्फ मुसलमान बल्कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एकजहती के साथ मोहब्बत की फ़िज़ा में ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं और गुजारेंगे। और जो लोग यहाँ की मोहब्बत को ख़राब करना चाहते हैं, यहाँ की मोहब्बतों के साथ रहने बसने वालों के बीच में जो रखना डालना चाहते हैं, नफ़रतों का बीज बोना चाहते हैं, उनके लिए ये ज़मीन खुशगवार नहीं है, ना उनका बीज यहाँ पे चलने वाला है। यहाँ की आवाम बखूबी जानती है। तब जैसा कि हालिया अरसे में मौसम इलेक्शन का जैसा फरमाए गर्म है, हर आदमी कहता है कि हम जीतेंगे। यहाँ पे कोई जीतने वाला नहीं है सिवाय कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जयाले प्यारे प्यारे उम्मीदवारों के अलावा। केटीआर साहब परसों के दिन जो बयान दिए थे बिलाल साहब, उसके ऊपर कमेंट बिल्कुल, बिलाल साहब हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नौजवान कायद हैं और बेहतरीन अंदाज में बोल सकते हैं। अल्लाह उनके बोलने में और सलामती अता फरमाए कि केटीआर ही नहीं, केटीआर के वालिद साहब के बारे में भी बोल सकते हैं। बिल्कुल। और ना सिर्फ बंडी संजय, उनके गुरु घंटाल साहब जो है उनके बारे में भी बोल सकते हैं, और बल्कि उनकी जमात के जो बानी हैं जहाँ से बुनियाद पड़ी उनके बारे में भी बोल सकते हैं। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हर सिपाही, हर किसी का, बल्कि हर कस व नाकस का जवाब आराम से दे सकता है और बड़े मोहब्बत भरे अंदाज में दे सकता है। जज्बाती बातें हमारे को आते नहीं, और ये जज्बाती बातें जो लोग करते हैं वो जज्बात ऐसी आते हैं वैसी निकल जाते हैं। हम लोग पायदार लोग हैं और पाए की
गुफ्तगू करते हैं और फिर हमारी गुफ्तगू में कुछ मग़ज़ भी रहता है, मैसेज भी रहता है। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। सिर्फ जीतेंगी तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ही जीतेंगी। और हाँ, सवाल जो लोग बड़े बड़े बुलंदबांग दावे कर रहे हैं कि ओल्ड सिटी में सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, बाबा सर्जिकल स्ट्राइक कहाँ कराई जाती है? क्या ओल्ड सिटी क्या हिंदुस्तान का कोई हिस्सा नहीं है? हैदराबाद क्या हिंदुस्तान का कोई हिस्सा नहीं है? अरे हैदराबाद तो हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं बल्कि नगीना है, बल्कि हिंदुस्तान की शान आन बान जान हैदराबाद है, फरखुंदा बुनियाद है। इसकी शान और शौकत, इसकी मोहब्बत की फ़िज़ाएँ खुशबूदार और इसकी गंगा जमनी तहज़ीब सारे मुल्क में ही नहीं बल्कि सारे दुनिया में जो है एक मिसाली में नहीं बल्कि मिसाली में बेमिसाल जो है एक हैसियत रखती है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब बेकार बातें हैं, बकवास बातें हैं, ये बोखलाहट का शिकार बातें हैं। ये लोगों का काम ही ये है कि आपको हमारे को जो है फ़िरक़ा परस्ती का रंग देकर आप में हमारे में जो है नफ़रतों का बीज बोना। मगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, मगर बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत लोगों के दिलों में खूब जगह रखती है और ख़िदमत में भी कोई कसर बाकी नहीं रखती। चाहे खिदमत के मामला भी हो जाए तो जैसा कि किसी बिलाल साहब की खिदमत करती है वैसी ही हमारे इल्लाया पोचा साहब की भी खिदमत करती है। हमारे पास ये सब मजहबी नफ़रतों के लिए कोई जगह नहीं है। हमारे पास तो जो है बिल्कुल सबको गले लगाने की जगह है, बल्कि हर एक के दिल से नफ़रतों को निकाल कर मोहब्बत का तनावर दख्त जो है बोने की हमारे पास जो है ये शेवा है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का, और ये वतीरा भी है। और फिर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ही अगर मुसलमानों के बिलखुसूस मसाइल पर गुफ्तगू कर सकती है, वो ऐवान बल्दिया हो या ऐवान असम्बली हो या ऐवान पार्लियामेंट हो, इसी को हक़ है कि यही हक़ अदा कर सकती है। बाकी जितने भी जमातें आएंगे अपने अपने अंदाज में सेकुलरिज्म का भेस लेके आएंगे, मगर ये कभी कोई सेकुलर है ही नहीं। ये हर जमात उसके अपने अंदाज से जो है जहर रखती है बिलखुसूस मुसलमानों के हक़ में। और मुसलमानों की अगर कोई नुमाइंदगी करने का हक़ रखती है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, जो बेबाकी के साथ हक़ अदा करती आई है और अब करती रहेगी और करती भी रहेगी आएगा। बिलाल साहब, आप मैसेज क्या? वोटर्स को बस इतना अपील, एक मिनट भैया, मंजूर भाई, को बस इतना ही अपील करना चाहता हूं कि पोलिंग परसेंटेज पे ख़ास तवज्जो दे, क्योंकि हम पिछले इलेक्शंस में असेंबली इलेक्शंस जो हुए हैं हमने उसमें देखा है कि अगियारों की बस्ती में 60 से ज़्यादा फ़ीसद पोलिंग हुई और मुस्लिम की आबादियों में, मुस्लिम भाइयों की आबादियों में 20-27% पोलिंग रही। तो इस पर हमको ख़ास तवज्जो देना चाहिए और पोलिंग परसेंटेज का इजाफा किया जाए और मुखालिफिन को इस तरीके से मुँह तोड़ जवाब देना चाहिए कि अगली बार दोबारा ऐसी फ़िरक़ा परस्त ताकतें जो हैदराबाद को जो है गंगा जमनी तहज़ीब को तोड़ने के लिए जो फ़िरक़ा परस्त ताकतें आई हैं, उनको हर मजलिस के उम्मीदवार को इस भारी अक्सरियत से कामयाब करना चाहिए कि ये मुखालिफिन दोबारा पुराने शहर की तरफ अपनी बदनज़रें, अपनी बुरी नज़रें ना डालें। शुक्रिया।